चलिए हम बताते हैं देश और दुनिया भर की आज की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हरीश और आप देख रहे हैं संचार एक्सप्रेस न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में सैम पित्रोदा का भी नाम शामिल है। ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट 25 अप्रैल को चार्जशीट पर संज्ञान लेगा। नेशनल हेराल्ड से जुड़े सवाल पर सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि नेशनल हेराल्ड से ज्यादा ईडी पर कहना है। कांग्रेस ने ही ईडी बनाई थी, आज ईडी की वजह से ही उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। सपा सांसद रामजीलाल सुमन लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने सदन में एक ऐसा बयान दिया था जिससे पूरे देश में संग्राम छिड़ गया। सपा सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, हंगामा और बवाल हुआ था। अब सपा के सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, भारी पड़ेगा। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो फिर हमें भी यह कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। जो लोग बाबा साहब को मानने वाले लोगों का है वो मोहल्ले में जाकर प्रचार कर देना कि ये बड़ा ही खतरनाक मामला है। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद के साथ बीते दिनों से काफी कुछ उथल पुथल चल रही है। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आकाश आनंद को दी गई Y+ श्रेणी की सुरक्षा को वापस ले लिया है। बता दें कि पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले ही गृह मंत्रालय ने आकाश आनंद को Y कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की थी। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे। मनीष सिसोदिया ने खाटू श्याम के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। भारतीय क्रिकेट के गब्बर शिखर धवन हाल ही में श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ मुंबई पहुंचे। यहाँ उन्होंने बालाजी सरकार के दर्शन किए और पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। धवन की यह आस्था भरी यात्रा सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। बागेश्वर धाम सरकार ऑफिशियल की ओर से इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर शेयर की गई है। देश के कई राज्यों में से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना में तो प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। इस हिंसा को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बंगाल में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। संचार एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक राज ठाकरे के घर डिनर में भी एकनाथ शिंदे शामिल हुए। दोनों नेताओं की मुलाकात के सियासी मायने भी खास हैं। देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS आंध्र प्रदेश में बड़ा निवेश करने जा रही है। इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार टाटा ग्रुप की IT कंपनी TCS को 99 पैसे के टोकन लीज पर 21.16 एकड़ जमीन अलॉट करेगी। मंगलवार को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी। गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान पर आतंकवाद का ठप्पा चिपक गया है। इसके साथ ही उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी पाकिस्तान गलत हरकतों से संलिप्त है। सऊदी हज मंत्रालय ने एक बार फिर भारत के निजी हज यात्रियों के लिए हज पोर्टल यानी नुजुक पोर्टल खोलने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि ये मीना में मौजूदा स्थान की उपलब्धता के आधार पर 10,000 तीर्थयात्रियों के लिए ही खोला जाएगा। बता दें कि खबर आई थी कि सऊदी अरब ने भारत के निजी हज कोटे में 80% की कटौती की है। देश भर में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। मौसम विभाग ने इस बार मानसून में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अल नीनो की स्थिति बनने से भी इनकार कर दिया है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार देश में मानसून के दौरान अच्छी बारिश होगी। हालांकि मौसम विभाग ने जलवायु परिवर्तन को लेकर भी चिंता जताई है, जिसके तहत बारिश के दिनों की संख्या घट रही है जबकि भारी बारिश की घटनाएं बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अगले रविवार तक भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा और मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। यहाँ तक कि पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। पार्टी की ओर से सरकार में इस फेरबदल को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19 अप्रैल को होने वाला जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द हो गया है। इन घटनाक्रमों के मद्देनजर मंगलवार को रात पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर करीब 3 घंटे तक बैठक चली।
इस बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह मौजूद थे। तीनों नेताओं के बीच संभावित फेरबदल पर चर्चा हुई। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। इसके बाद अटकलें तेज हो गई हैं। साथियों, आपको क्या कहना है कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।